हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का हिंदी होता है घनमूल। तो चलिए देखेंगे कि घनमूल हम किसे कहते हैं। देखिए, घनमूल वैसा है जो तीन ठो का एक ठो जोड़ा लगता है। जैसे में है कि 2 है। एक ठो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए से आप लोग समझ में आएंगे। तो एग्जाम्पल है आपका जैसे में 8। एक बात आप याद रखिएगा कि आपका घनमूल सिर्फ एक विधि से निकलता है, वो विधि है गुणनखंड विधि। आपका भाग विधि से नहीं निकलता है। और वर्गमूल है कि 2 विधि से निकलते थे, पहला गुणनखंड विधि और फिर दूसरा होता था भाग विधि। तो देखिए, वर्गमूल में 2 ठो का एक ठो जोड़ा लगते थे और इसमें कि 3 ठो का एक ठो जोड़ा लगेगा। जैसे में 8 है, 2 से लगाएंगे हम 4 बार में, 2 से 2 बार में। देखिए कितना ठो 2 आ गए हैं दोस्तों, 3 ठो। कितने हैं? 1 2 3। तो 1 2 3। तो इन लोग तीनों में से आपका एक ठो निकल कर बाहर आएगा। और आपका दोस्तों वर्गमूल में क्या लिखाता था कि होता था कि सिर्फ इन लोग दोनों, इसको छोड़ दिया जाता था, सिर्फ इन लोग दोनों में से बाहर निकल कर लिखाता था वर्गमूल में। और इसमें है कि इन लोग तीनों में से कोई एक बाहर निकल कर लिखाता है। तो चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 40 यानी 40 है, उसको हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, यानी आपको घनमूल निकालना है। तो आप किस तरह से घनमूल निकाल सकते हैं? तो देखिए, इसको हम बतला दिए थे आपको कि घनमूल आपको निकल सकता है तो सिर्फ एक विधि से, वो विधि है गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में आज हम गुणनखंड विधि से बतलाने वाले हैं घनमूल। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से गुणनखंड विधि से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको छोटे लेवल से लगा दीजिए। छोटा से नहीं लग रहा तब बड़ा से लगाइए, उससे नहीं लग रहा तब उससे बड़ा उससे लगाइए। मतलब एक एक स्टेप बढ़ाते जाइए और उससे लगाते जाइए। चलिए, ये 2 का टेबल से लग रहा है। 2 का टेबल में 40 कितने बार में आता है? 20 बार में। फिर ये 2 का टेबल से लग रहा है, 2 का टेबल में 20 कितने बार में आता है? 10 बार में। फिर 2 का टेबल से लग रहा है, 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। अब ये 2 का टेबल से नहीं लग रहा है दोस्तों, तो क्या करेगा कि आपको, कि हम आपको एग्जाम्पल में बतलाते हैं कि 3 ठो का आपको एक ठो जोड़ा लगता है। और इसमें भी है कि आपका 2 ठो 3 आ गया, 2 आ गया है 3 ठो। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, घनमूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन मान लिया कि दे दिया हुआ रहेगा ऐसे कि आपका किसका 40 का घनमूल निकालना है, या फिर ऐसे दे दिया हुआ रहेगा कि 40 और फिर यहाँ पे आपका रूट में 3। तो आप समझ जाइएगा कि हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अगर वही तो आपको दे देता कि आपका वर्गमूल निकालना है तो 40, फिर यहाँ पे 2, लेकिन हमको घनमूल में देता है कि 2 नहीं, यहाँ पे 3। यहाँ पे वर्गमूल में 2 ठो एक ठो जोड़ा लगता है, तो यहाँ पे आपको 2 देता था, लेकिन घनमूल में आपको क्या होता है दोस्तों कि 3 ठो का एक ठो जोड़ा लगता है। इसी वजह से यहाँ पे कितना देता है? 3 देता है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं पहले 2। तो आपका 40 लिखिए इक्वल टू, फिर कितने आए हैं? 1 2 3, यानी 3 ठो आए हैं 2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह से। फिर देखिए कि 3 में से एक ठो बाहर निकालिए। इन लोग तीनों है 2 2 2 और सेम बनाना चाहिए। 2 2 2 है, उसमें से हम एक ठो बाहर निकालेंगे 2 को, और फिर सिर्फ आपका 5 अकेले है। तो अब क्या करिएगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी कि मतलब रूट में हम 2 लिख दिए थे। तो सिर्फ 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और फिर देखिए जो मतलब एक जैसा हो जाता है, मतलब 3 ठो
एक 3 ठो जोड़ा लग जाते हैं तो हम लिख देते हैं, लेकिन जोड़ा नहीं लगता है, 2 ठो रह जाता है बाकी, या फिर 1 ठो रह जाता है, या फिर 4, मतलब 3 ठो जोड़ा ना लगते हैं, पेयर्स ना बनते हैं, तो हम किस में लिखते हैं, रूट में लिखते हैं। तो इस तरह से होगा रूट 5। आपका अकेला कौन बचा था, 5, तो आपको क्या हो जाएगा 5। यही हो जाएगा आपका 40 का घनमूल का आंसर। तो चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है 1000 यानी 1000। 1000 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो किस विधि से निकालना है दोस्तों, तो आपको तो गुणनखंड विधि से निकालना है। सब चलिए इसको सबसे पहले छोटा टेबल से लगाते हैं। सबसे छोटा टेबल कितना है 2, तो हम 2 से लगाएंगे। 2 के टेबल में 1000 कितने बार में आता है, 500 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाएंगे, 500 कितने बार में आता है, 250 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, 2 का टेबल में 250 कितने बार में आता है, 125 बार में। फिर 5 का टेबल से लगाइए, 2 का टेबल से नहीं लग रहा है, 3 का टेबल से भी नहीं लग रहा है, 4 का टेबल से भी नहीं लग रहा है, डायरेक्ट ये 5 का टेबल से लग गया। तो 5 का टेबल से 25 बार में। फिर 5 का टेबल से लगाइए 5 बार में। अब देखिए कि इन लोग में से अब कोई नहीं लग रहा है दोस्तों, तो सबको आप क्या करिए कि ऐसे कीजिए, टू इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें से आप कीजिए कि 3 ठो का घनमूल में 1 ठो जुड़ा लगता है, तो अब 3 ठो है इसमें से, तो निकालिए उसको। फिर 1 2 3 यानी इन लोग तीनों 1 ठो पेयर्स बन गए। फिर 1 2 3 यानी इन लोग तीनों 1 ठो पेयर्स बन गए। तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 का घनमूल हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, यानी आपका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 10, यानी आपका 1000 का घनमूल होता है 10, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 10 का घनमूल होता है 1000। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो करिएगा लाइक और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स, आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।